हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th थर्ड यूनिट स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट कहते हैं हम पैर के निशान को। आपने भी देखा होगा जब आप कभी मिट्टी पर चलते हैं तो आपके पैरों के निशान आ जाते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से हम पैरों के निशान को ही देखकर ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कौन आया होगा। कोई इंसान आया है तो उसके पैरों के निशान अलग होते हैं, कोई हैन होती है तो उसके पैरों के निशान अलग होते हैं। इसी तरीके से गाय के पैरों के निशान अलग होते हैं, डॉग के अलग होते हैं। तो ये स्टोरी भी इसी तरीके से फुटप्रिंट पर डिपेंडेंट है। जैसे आपको नाम से ही दिख रहा होगा, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। डिस्कवर का मतलब होता है पता करना, खोज करना। तो चलिए अब इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब पेज नंबर 49 में सबसे ऊपर आपको एक क्लाउड फॉर्म में दिया हुआ है। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो ये स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो की। वो एक बार शिप पर ट्रैवल कर रहे थे और तभी सी में इतनी तेज़ लहरें आईं कि उनकी जो शिप थी वो ख़राब हो गई पूरी, और एक ऐसी जगह पर वहाँ पर वो पहुँच गए, एक ऐसे आइलैंड पर पहुँच गए जहाँ उन्हें और कोई भी नहीं दिख रहा था अपने अलावा। तो काफ़ी सालों तक वो वहाँ पर अकेले रहे एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, यानी कि वो इस बात का इंतज़ार करते रहे कि उनके साथ रहने के लिए कोई ना कोई इंसान वहाँ पर उन्हें मिले। एक बार इसी तरीके से उस आइलैंड पर घूमते घूमते जहाँ उन्हें उनके अलावा कोई भी नहीं दिखता था, वहाँ एक पैर का निशान उन्हें एक बार सैंड पर दिखा। तो स्टोरी में यही है कि आगे वो क्या करते हैं, क्या होता है, वो देखने के लिए चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। रॉबिन्सन क्रूसो बताते हैं कि एक बार जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहे थे तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए कि उस आइलैंड पे जहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं रहता, वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ की सैंड पर किसी इंसान के पैर के निशान थे। अब वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। उन्होंने कहा कि जब वो फुटप्रिंट उन्होंने देखा तो वो देखकर वो बहुत ही हैरान हो गए। अमेज्ड का मतलब बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने सुनने की कोशिश करी अपने आसपास कि क्या किसी और के रहने की, किसी और के चलने की, किसी और के बोलने की कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने आसपास देखा लेकिन उन्हें ना ही तो कुछ सुना और ना ही कुछ दिखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। उन्होंने सोचा कि किसी ऊंची की जगह पर चढ़कर आसपास की जगह पर देखा जाए कि हो सकता है कुछ दूरी पर कोई हो। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। फिर उन्होंने शोर का मतलब होता है किनारा, जैसे जहाँ पर वो समुद्र का किनारा था, जहाँ से आइलैंड स्टार्ट हो रहा था, उस किनारे पर जाकर देखा कि क्या समुद्र की साइड पर कोई इंसान दिख रहा है, तो वहाँ पर भी नहीं दिख रहा था। समुद्र से अंदर की तरफ आते हुए उन्होंने पूरी जगह देखी लेकिन ना तो उन्हें शोर की तरफ कोई दिखा, ना ही शोर से दूर की तरफ कोई भी दिखा। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस जगह पर दोबारा जाकर देखा जाए, क्योंकि उस जगह पर उन्हें सिर्फ एक ही पैर का निशान दिखा था। जब कोई इंसान चलता है तो दोनों पैरों के निशान वहाँ पर होने चाहिए। अगर किसी का एक ही पैर हो, एक टूटा भी हो, तब भी वो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर चलता है। तो अगर उसने कोई स्टिक यूज़ की होती तो उस स्टिक का निशान वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही पैर का निशान दिखा। और एक पैर रखने के बाद जब दूसरा पैर भी रखा जाता है तो दूसरी बार भी पैर का निशान आसपास ही कहीं आता है, लेकिन वहाँ आसपास देखने पर भी पैर का कोई भी दूसरा निशान नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने सोचा कि चलो उस जगह पर दोबारा जाकर देखा जाए कि क्या सच में वहाँ पर कोई फुटप्रिंट था भी या सिर्फ ये मेरी इमेजिनेशन ही है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि नहीं, यह उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो असली का एक पैर का निशान था जिसमें टोज़ के निशान थे। टोज़ मतलब आगे का जो अंगूठा और उंगलियों के निशान होते हैं वो थे, और हील यानी कि एड़ी का भी निशान था। पैर का निशान बिल्कुल वैसा था जैसे एक इंसान के पैर का निशान होना चाहिए। तो यानी कि ये उनकी कोई भी इमेजिनेशन नहीं थी, लेकिन वो ये इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, ये सोच नहीं पा रहे थे कि वो यहाँ पर निशान बना कैसे। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. वो इसके बारे में जितना सोचते जाते वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते, क्योंकि किसी भी तरह से आसपास कोई भी दूसरा निशान नहीं नज़र आ रहा था।
At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब इसके बाद जैसे ही वो इस बारे में और सोचते जा रहा था कि इस आइलैंड पे जहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता, जहाँ सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, वहाँ अचानक से एक ही पैर का निशान कैसे नज़र आया। अगर कोई इंसान यहाँ पर आया होता तो उसके चलने के निशान पूरी जगह पर बने होते, सिर्फ एक पैर का निशान इस तरीके से कैसे बना हुआ है। तो जितना इस बारे में वो सोचता जाता वो और ज़्यादा फ्राइटेंड यानी कि और ज़्यादा डर जाता। उसने सोचा कि जल्दी से अपना घर जो उसने बनाया था इस आइलैंड पे उस जगह पे पहुंचा जाए। तो वो अपने घर की तरफ चलने लगा, लेकिन हर 1-2 कदम के बाद वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा कि कहीं उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। हर बार जब उसके आसपास कोई प्लांट हिलते या ट्री उसको दिखता तो उसे लगता कि कहीं ये कोई इंसान तो नहीं है, एकदम से तो नहीं आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle, as if I was being chased, I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. फिर वहाँ पर जैसे ही उसे अपना घर दिखा, एकदम से वो उसके अंदर आ गया। यहाँ पर उसने उस गुफ़ा को, केव का मतलब गुफ़ा को ही अपना महल मानता था, उसी को ही अपना घर मानता था। तो वो फटाफट से उसके अंदर भाग गया अपने आप को बचाने के लिए। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, उसका कोई पीछा कर रहा हो। चेज़ का मतलब पीछा करना। उसको ये भी नहीं याद रहा कि अंदर आने के लिए क्या उसने सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया था या फिर डायरेक्टली वो उस छेद से ही अंदर चला गया था जो उसने रॉक के अंदर बनाया हुआ था, जिसको वो अपने घर का दरवाज़ा भी मानता था। I ran for cover faster than any animal could run. वो इतनी तेज़ भागा अपने घर के अंदर जैसे कोई एनिमल भाग रहा हो, उससे भी तेज़, और कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी वो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से कवर कर ले। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. वो कहते हैं कि उस रात वो सो भी नहीं पाया। जितना ज़्यादा वो उस चीज़ के बारे में सोचता जा रहा था उतना ज़्यादा उसे डर लगता जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। वो कहता है कि इसी बारे में सोचते सोचते उसे लगा कि कहीं वो पैर का निशान उनमें से तो नहीं जो लोग यहाँ पर मेनलैंड में रहते हैं, यानी कि आदिवासी लोग। सैवेजेस मतलब आदिवासी लोग जो आइलैंड के मूल निवासी है, यानी जो शुरुआत से यहाँ पर रहते हों। हो सकता है वो उस जगह से निकलकर आइलैंड के इस वाले हिस्से पर आए हों किसी छोटी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। वो सोचता है कि शुक्र है उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने इलाके में, अपने एरिया में किसी बाहर वाले इंसान का आना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि बाहर वाले लोग जो आएंगे वो किसी ना किसी तरीके से उनके फॉरेस्ट को या उनके लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो बाकी लोगों को उनके एरिया में आना अलाउ नहीं करते। तो यही ये सोचता है कि शुक्र है उन लोगों ने मुझे नहीं देखा उस टाइम पर जब वो यहाँ आए थे, तो मैं उस टाइम शोर पर नहीं था यानी किनारे पर नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने मेरी बोट देख ली हो टूटी हुई। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. वो कहते हैं कि हो सकता है अगर वो यहीं पर आए थे तो उन्होंने मेरी बोट देख ली हो। बोट देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर कोई बाहर से आया है इंसान और रह रहा है। ऐसा हुआ है अगर तो वो वापस गए होंगे अपने साथ बाकी के आदिवासियों को बुलाने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ और मुझे मार डालें। मुझे मार के वो मुझे खा जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा। तो वो ये सोचकर डरे जा रहा था। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। उसने ये सोचा और ये सोच के उसको काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा डर लगा रहा और वो यही प्रे करता रहा कि किसी तरीके से वो प्रोटेक्टेड रहे यानी कि बचा रहे। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। यही सोचते सोचते वो कुछ बार बाहर गया ये चेक करने के लिए कि क्या कोई आया है उसे पकड़ने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। वो कहता है कि जब ये चेक करने के लिए भी वो अपने घर से बाहर शोर की तरफ भी जाता था तो इतने दिनों के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसी वजह से हर कुछ कदम के बाद वो मुड़ मुड़ के देखता था कि कहीं कोई पीछे से आकर तो नहीं पकड़ रहा उसे। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. वो कहता है कि जब ऐसा 3-4 दिन तक हुआ कि मैंने जाकर चेक किया कि कोई है तो नहीं वहाँ पर, तो जब उसे कोई वहाँ नहीं दिखा तो वो थोड़ा सा बोल्ड फील करने लगा यानी कि
साहसी फील करने लगा, यानी हिम्मत आ गई उसमें थोड़ी। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटप्रिंट। अब उसने सोचा कि क्यों ना किनारे पर जाकर एक बार फिर से उस फुटप्रिंट को देखा जाए। तो उसने थोड़ी हिम्मत करी और वहाँ तक वो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इस पैर के निशान को मैं अपने ही पैर के निशान के साथ मेजर करके देखूं कि कहीं ये मेरे ही पैर का निशान तो नहीं, या जो यहाँ पर आए हैं क्या उनका पैर और मेरा पैर एक जैसा है। तो वहाँ पर वो ये चेक करने गया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. वहाँ जाकर जब उसने ये काम किया, उस फुटप्रिंट से अपने फुटप्रिंट को मैच किया, तो उसने सोचा कि ये इसका पैर का निशान नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम से बीच के इस वाले हिस्से पर आया ही नहीं था, तो वो इसके पैर का निशान कैसे हो सकता था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. फिर दूसरी बात ये थी कि जब रॉबिन्सन क्रूसो ने उस पैर के निशान के साथ अपना पैर रख कर अपने पैर का निशान देखा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो पहले से वहाँ पर पैर का निशान था वो उसके पैर के निशान से तो बहुत ही बड़ा था। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने सोचा कि ज़रूर अब यहाँ कोई है। ये देखकर वो बहुत ही तेज़ अपने घर की तरफ भागा अपने आप को बचाने के लिए। इससे उसने ये प्रूव किया अपने आप के लिए कि अब ये आइलैंड इनहैबिटेड है, यानी कि अब यहाँ पर कोई रहने लगा है उसके अलावा भी। इनहैबिटेड का मतलब होता है बसा होना, यानी इस आइलैंड पर अब और भी लोग बस गए हैं और वो लोग पता नहीं कैसे हैं जिसके पैर इतने बड़े बड़े हैं। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। ये जो स्टोरी थी रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, वो है ये। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस स्टोरी को एंजॉय कर सकें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।